हम एक्सरसाइज 3.1 के 6 to 10 क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। 6th क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसके अंदर हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं जो आपस में इक्वल बता रखी हैं। हमें ये इक्वल का साइन है इन दोनों के बीच में। अब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? जब उनका ऑर्डर सेम होता है। यहाँ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 2, मतलब रो भी दो और कॉलम भी दो, और इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। जैसे यहाँ A22 पे 5 है, इसमें भी A22 पे 5 है, मतलब ये वाला एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का सेम है। तो ऐसे ही एक्स वाई और जेड भी दोनों तरफ सेम होंगे। यहाँ दे रखा है एक्स और यहाँ दे रखा है 1। A21 पे दे रखा है एक्स और A21 पे दे रखा है 1, तो x = 1 आ जाएगा। A11 पे दे रखा है y, A11 पे दे रखा है 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। A12 पे दे रखा है z और A12 पे दे रखा है 3, तो z आ जाएगा 3। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं इसमें भी जो आपस में इक्वल है। अब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कहाँ से एक वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, और हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पहले इस इक्वेशन को अप्लाई करके जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 + z 5, तो दोनों तरफ +5 है तो कैंसिल हो जाएंगे, जेड की वैल्यू आ जाएगी 0। अब x + y = 6, मैट्रिक्स इक्वल है तो x + y = 6। इससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y = 6 - x, इसे हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब xy = 5, xy = 8, A22 पे है दोनों, तो xy = 8। अब y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी थी वो हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x ये मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई में 6 - x = 8। अब 6x - x² आपस में जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे = 8। अब इस x को इस तरफ ले जाएंगे, 6x को भी, और 8 को इसी तरफ रहने देंगे। तो इस तरफ 0, x² - 6x + 8। अब इस तरफ के सारे वेरिएबल कांस्टेंट को उठा के इस तरफ लिख लेंगे और z को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 0 को। x² - 6x + 8 = 0। ये हमारे पास अब इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के आने के बाद हमें यहाँ दिख रहा है x के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। अब एक तरफ है 1 कांस्टेंट, एक तरफ है 8, मतलब 1 × 8 8, और प्लस करके आना चाहिए 6। 1 × 8 8, और प्लस करके आना चाहिए हमारे पास 6। तो फिर हमें 8 का एलसीएम लेना है कि प्लस करके आए 6 और मल्टीप्लाई करके आए 8। तो ले लेते हैं 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, मतलब 2 2 2 2 2 और 2। अब इन 2 को हम सॉल्व करेंगे 6 के लिए कि प्लस करके हमारे पास 6 आ जाए। 2 × 2 4, और ये 2 है, इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 में से 2 -4 में से -2 कर देंगे तो -6 आ जाएगा। मतलब हमें -4 और -2 को यहाँ रखना है ताकि हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें -4 - 2 -6 आ जाएगा। तो रखते हैं x² - 4x - 2x + 8 = 0। अभी यहाँ इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। x² था तो अंदर x रह जाएगा, यहाँ -4x था, x कॉमन ले लिया, अंदर -4 रहेगा। यहाँ -2x + 8, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे, अंदर x रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस आएगा। 2 2 4 = 8, तो यहाँ 4, x - 4। अब ये जो नंबर है ब्रैकेट से पहले इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो कॉमन है उनको एक ब्रैकेट में। x - 2 और x - 4 आ गया = 0। तो हम इन्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर एक बार हम देखें तो ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड हो गया, x - 4 = 0, तो 4 उस तरफ गया तो x की वैल्यू आ गई 4। अगर हम इस 4 को इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो रह जाएगा x - 2 = 0, और अगर 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो x आ जाएगा +2। तो या तो x की वैल्यू आएगी 2, ये तो आएगी 4।
अब हम इसको x की वैल्यू 2 को या 4 को लेके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास दो केस बन गए, जिसमें एक बार तो x की वैल्यू 2 और एक बार x की वैल्यू 4। तो इक्वेशन थी हमारे पास x + y = 6। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ 2 पुट करी और y की वैल्यू होगी 4। 6 - 2 4। x की वैल्यू 4 थी तो x + y = 6 था। x की जगह 4, y = 6 - 4, आंसर 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ 4, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू दोनों केस में सेम है 0। यहाँ भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू सेम थी 0। अब हमारा थर्ड पार्ट है ये, इसमें हमें 3 × 1 का ऑर्डर है दोनों तरफ, तो मैट्रिक्स इक्वल है मतलब, तो हम x और y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सबसे पहले y + z = 7, नहीं, y + z = 7, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। y + z = 7, उसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने मानी है। x + y + z = 9, y + z था 7 तो यहाँ पुट कर दिया 7। यहाँ x था, x + 7 = 9, 9 - 7 2, x की वैल्यू आ गई 2। तो अब हम x + z = 5 में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 + z = 5, z की वैल्यू आ गई 3। अब z की वैल्यू आ गई, x की आ गई, y की निकाल लेंगे। y + z = 7, y + 3 = 7, y = 4, 7 - 3 4। अब हमने जैसे सिक्स क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी, मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल थी, ऐसे सेवंथ क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाली है जहाँ दो मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल है। आइए निकालते हैं। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल है, तो फिर हम a - b = -1, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और यहाँ 2a - b = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इससे 2a - b = 0 से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो फिर ये b इस तरफ रहेगा तो उस तरफ जाके -2a हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल, b = +2a आ जाएगा। ये जो b = +2 है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये पॉजिटिव 2a था तो यहाँ b की जगह आएगा, माइनस साइन एज इट इज, लेकिन जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये -2a बन जाएगा। -2a + a - a = था -1, माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। हमने b = +2a लिखा था तो a की जगह हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे और b की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1। अब हम 2a + c = 5 हमारे पास इक्वेशन थी, उसमें हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2 × 1 2 + c, 2c की वैल्यू आ जाएगी 3, 5 - 2 3, c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3। अब d की वैल्यू आएगी 3c + d = 13, 3 × 3 9 + d = 13, d = 13 - 9, d = 4, 13 - 9 4। अब हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली, जहाँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। ए = ये हमें एड्रेस दे रखा है, स्मॉल a i j रो और कॉलम, ये हमें ऑर्डर दे रखा है m × n इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। हमें बताना कि m और n की वैल्यू के बेसिस पे कि को कब एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, जब वो दोनों रो और कॉलम इक्वल होंगे, क्योंकि जब स्क्वायर वही होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो। तो फिर m = n, जैसे देखा होगा आपने 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, जब रो और कॉलम इक्वल होंगे तो मतलब कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब नाइन्थ क्वेश्चन है विच, मतलब कि इसमें m = n चाहिए हमें, रो भी इक्वल और कॉलम भी इक्वल, तो इसकी थर्ड ऑप्शन आ जाएगी m = n। अगर m = n होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 = 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब हमने x और y की वैल्यू की फाइंड आउट करनी है और बताना है कि कब x और y की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ये नाइन्थ क्वेश्चन है। 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0, 7 उस तरफ जाएगा -7 हो जाएगा।
3x, 3 इधर मल्टीप्लाई में था, x इधर डिवाइड हो, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ऐसे 2 इज -3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 2 प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2, यहाँ -3, यहाँ 2, तो यहाँ -3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/-3, माइनस चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं। तो मतलब एक जगह तो आ रही है x की वैल्यू -7/3 और एक जगह आ रही है -2/3, तो मतलब नॉट पॉसिबल। हमें यही बताना था कि क्या x और y की वैल्यू इक्वल आ रही हैं, या नॉट पॉसिबल आ गया है। 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1। अब हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर है 3x3, मतलब रो भी 3 कॉलम भी 3, और उसके अंदर जो हम एलिमेंट्स डालेंगे वो तो या तो 0 डालेंगे या 1 डालेंगे। अब हमें पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बतानी है, तो फिर इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऊपर ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 0 और 1, मतलब 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 आ जाएगा, और ऑर्डर था 3x3, 3 रो 3 कॉलम, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी 9, 2 की पावर 9 होती है 512, तो मतलब डी ऑप्शन आ जाएगी 5 × 12, 512 इसकी करेक्ट ऑप्शन है। मतलब हम 512 तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, 0 और 1।